हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल प्रोएज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट साइंस और आर्ट दोनों है, जिसमें साइंटिफिक मेथड को अपनाकर प्रेडिटरमाइंड टारगेट एंड ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए ह्यूमन एफर्ट की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग जैसे कार्य किए जाते हैं। इसके बाद हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन के डिस्कस करेंगे। हेनरी फेयोल के अनुसार मैनेजमेंट का कार्य फोरकास्ट करना, प्लान बनाना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड देना, कोऑर्डिनेट करना और कंट्रोल करना है। सबसे पहले मैनेजमेंट शब्द का यूज हेनरी फियोल ने किया था, इसलिए हेनरी फियोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। इसके बाद हम मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के विषय में चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एक, मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट पूरी तरह से ह्यूमन एफर्ट्स से रिलेटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट मैनेजमेंट द्वारा ही संभव है। मैनेजमेंट की दूसरी कैरेक्टरिस्ट है ग्रुप एफर्ट्स। मैनेजमेंट शब्द की उत्पत्ति ग्रुप एफर्ट्स की ओर इंडिकेट करती है। केवल एक पर्सन मैनेजमेंट वर्क कंप्लीट नहीं कर सकता। ग्रुप एफर्ट से प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। मैनेजमेंट की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। मैनेजमेंट हमेशा पर्पसफुल होता है, क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। मैनेजमेंट की चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनेजमेंट इज नीडेड एट ऑल लेवल्स। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, यानी टॉप, मिडल और लोअर। टॉप लेवल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर मैनेजमेंट वर्क को देखते हैं, जबकि मिडल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स वर्क को देखते हैं और लोअर लेवल पर एम्प्लॉई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट हैज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का एक विशेष उद्देश्य होता है। विशेष उद्देश्य के बिना मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम मैनेजमेंट के लेवल के विषय में चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट के विषय में जानते हैं। किसी एंटरप्राइज में मैनेजमेंट के अदर लेवल की तुलना में टॉप लेवल मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जनरली एंटरप्राइज के ऑब्जेक्ट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल ऑपरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर या जनरल मैनेजर द्वारा किया जाता है और उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव का कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को लागू करना और ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एफर्ट करना है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव्स, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड जनरल मैनेजर शामिल होते हैं। इसी तरह दूसरा लेवल होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच के ऑफिसर मिडिल लेवल मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। इस लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स, सेक्शनल हेड, प्रोडक्शनल ऑफिसर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरा और अंतिम लेवल होता है सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लेवल में सुपरवाइजरी मैनेजमेंट सबसे लोअर लेवल पर होता है। इसे ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मैनेजमेंट के इस लेवल में सुपरिंटेंडेंट, जनरल फोरमैन, फर्स्ट लाइन सुपरवाइजर आदि शामिल होते हैं। यह लेवल सीधे ऑपरेटिव स्टाफ से संबंधित होता है। इसके बाद हम इन्हीं लेवल के फंक्शंस या कार्य के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस के विषय में चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरटेकिंग, यानी उपक्रम के उद्देश्य को निर्धारित करना। नंबर सेकंड, टू पास ऑफ बजट, यानी बजट पास करना। नंबर थर्ड, टू इन्वेस्टिगेट द अचीवमेंट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ अंडरटेकिंग, यानी उपक्रम के अचीवमेंट्स और रिजल्ट्स की जांच करना। नंबर फोर्थ, टू इम्प्लीमेंट द वेरियस पॉलिसीज लाइक फाइनेंशियल, मार्केटिंग पॉलिसीज एटसेट्रा,
यानी फाइनेंशियल मार्केटिंग पॉलिसीज को लागू करना। नंबर 5 टू सेट अप द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, यानी ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क का सेटअप तैयार करना। इसके बाद हम मिडल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस के विषय में चर्चा करेंगे। एक, टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएं तैयार करना। दो, टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, यानी टॉप मैनेजमेंट द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय की व्याख्या करना। तीन, टू मोटिवेट लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस, यानी कुशल प्रदर्शन के लिए निचले स्तर के प्रबंधन को प्रेरित करना। 4 टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, यानी विभिन्न यूनिट की विभिन्न गतिविधियों का समन्वय करना। 5 टू एक्ट एज अ लाइन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, यानी टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच एक रेखा के रूप में कार्य करना। इसके बाद हम लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस के विषय में चर्चा करेंगे। एक, टू इवैल्यूएट द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करना। दो, टू कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ वर्कर्स टू द मिडल मैनेजमेंट, यानी श्रमिकों की समस्याओं और कठिनाइयों को मध्यम प्रबंधन तक पहुंचाना। तीन, टू गाइड एंड डायरेक्ट द वर्कर्स अबाउट द प्रोसीजर ऑफ वर्क, यानी काम की प्रक्रिया के बारे में श्रमिकों को मार्गदर्शन और निर्देश देना। 4 टू मेंटेन कोर्डियल रिलेशन विथ वर्कर्स, यानी श्रमिकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना। 5 टू लुक आफ्टर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी मशीनरी, औजारों और उपकरणों के उचित मेंटेनेंस रखना। इसके बाद हम मैनेजमेंट के नेचर के विषय में चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट इज एन इनबोर्न एंड अक्रूड एबिलिटी, यानी मैनेजमेंट एक जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। एंशिएंट कॉन्सेप्ट या प्राचीन विचारधारा के अनुसार मैनेजमेंट एक जन्मजात प्रतिभा है, अर्थात कुछ लोग जन्म से ही इतने एफिशिएंट और टैलेंटेड होते हैं कि वे व्यवसाय के क्षेत्र में नेतृत्व करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। वास्तव में यह कॉन्सेप्ट तब प्रचलित था जब ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग नहीं थे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या आधुनिक विचारधारा के अनुसार मैनेजर जन्म लेते हैं और बनाए भी जाते हैं। मैनेजरियल स्किल्स वाले लोग अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से इसे बेहतर लाभ के लिए उपयोग करने की एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं, जो उन्हें दूसरों के माध्यम से और उनके साथ काम करने का अवसर देता है। मैनेजमेंट के दूसरे नेचर हैं मैनेजमेंट इज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, इसे हाल ही में एक प्रोफेशन के रूप में अपनाया गया है। मैनेजमेंट का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक मैनेजमेंट जैसे विभिन्न संस्थानों में मैनेजमेंट के रूप में काम करते हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले किसी प्रोफेशन और मैनेजमेंट की विशेषताओं को जानना आवश्यक है। किसी प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार हैं। एक, नॉलेज, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक सिस्टम होना चाहिए। दो, उस नॉलेज का कंटिन्यू अधिग्रहण होना चाहिए। तीन, किसी प्रोफेशन में एंट्री उस प्रोफेशन के एक एसोसिएशन द्वारा स्थापित स्टैंडर्ड द्वारा प्रतिबंधित होती है। चार, प्रोफेशन के मेंबर के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व होना चाहिए। 5, प्रोफेशन के मेंबर्स की एक्टिविटी को गाइड करने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स की उपस्थिति होना चाहिए। मैनेजमेंट का अगला नेचर है मैनेजमेंट इज प्रोसेस। मैनेजमेंट एक स्पेशल प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल के माध्यम से व्यक्ति डिजायर ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। मैनेजमेंट हमेशा पर्पसफुल होता है। इसका रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट से होता है और इसे अचीव करने के लिए विभिन्न मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के प्रीडिटर्मिन ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं। मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है। मैनेजमेंट फंक्शन कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं होता है।
सभी मैनेजमेंट एक्टिविटीज सोसाइटी के बेनिफिट के लिए की जाती हैं, इसलिए यह एक सोशल एक्टिविटी है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।